मानता नहीं बे मुनव्वर के कुटाई मांग लिया, सारा कायदे फाड़ कर दिया, फाड़ जैसे बिल्कुल अभी। ये दांतों का नुस्खा बनाया था मैंने, याद है? बताओ पहले नंबर पे कौन सा दांत आएंगे? सनाया। दूसरे पे रुबाई, तीसरे पे अनियाब, चौथे पे ज़वाहिक, पांचवे पे तवाहिन, छठे पे लिखूं क्या लिखूं? इस पे क्या आएगा? तो फिर इन तीनों का एक ही है क्या? तवाहिन। और ये नवाजिस। अब इन्हें समझो, सामने की जो पहले दांत है ऊपर के, ये क्या है? सनाया। उसके बाद दाएं साइड में बाएं साइड में दोनों तरफ है। उसके बाद कौन सा है? रुबाई। उसके बाद अनियाब, उसके बाद ज़वाहिक, उसके बाद तवाहिन, उसके बाद तवाहिन, उसके बाद तवाहिन और उसके बाद नवाजिस। ये तीन दांत क्या है? तवाहिन है। समझ गए? ये भी चार है, दो ऊपर के दो नीचे के। दांत तो ऊपर नीचे है ना, 16 ऊपर 16 नीचे। कायदा खोल लो। पहला लफ्ज क्या है? पहला लफ्ज क्या है कायदे में? मुफरदात की तख्ती में पहला लफ्ज क्या है? अलिफ। एक है अलिफ, दूसरा वाव और तीसरा या। ठीक है, ये तीनों हरूफ एक ही जगह से निकलेंगे। पढ़ा तुमने मुंह का खाली हिस्सा, याद है? पढ़ा ना? तो वही है, वहीं से निकलेंगे। अब हम इसको देखेंगे कैसे, इसका मखरज क्या बैठेगा। तो हम इसको देख लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बा अलिफ जबर बा। बा का जो मखरज है वो अलग है, अभी आगे बताऊंगा, आने वाला है वो। जब भी हमें किसी हरफ का मखरज देखना होगा, चुप हो जाओ रे, चुप हो जाओ। बा अलिफ जबर बा। जब भी हम किसी हरफ का मखरज देखेंगे तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? अलिफ लगा देंगे। तो ये इस लफ्ज का क्या हो जाएगा? मखरज हो जाएगा। ये अलिफ। अब ये कहां से निकल रहा है? अब इसे देखो, बा ये बिल्कुल खाली है, बा का निकल रहा है बस, और वो पता नहीं कहां से है। मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकल रहा है, कहीं भी नहीं लग रही, ना जबान लग रही, ना कहीं दांत लग रहे हैं, ना कोई हमारा लात लग रहा है, कुछ भी कहीं नहीं लग रहा है, वो मुंह के खाली हिस्से से निकल रहा है अलिफ। ठीक है ना? दूसरी चीज ये, इसके बाद क्या है? वाव। ये भी वाव मद्दा है। जिस अलिफ से पहले अगर जबर होगा तो इसको अलिफ मद्दा कहेंगे। ये आगे और समझ में आ जाएगा। और वाव से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा, और या से पहले जीर होगी तो या मद्दा।
ये वाव पेश बू, बताएगा कोई कहां से निकल रहा है वाव, कहां से निकल रहा है? ये भी खाली हिस्से से निकल रहा है, इसी तरह ही खाली हिस्से से निकल रहा है ना, ये भी कहीं नहीं लग रहा है, सिर्फ बा की आवाज आ रही है। और इसी तरह यह है, इसको भी ऐसे ही ले लो, हमजा या ज़ेर ई, ये खुद भी ऐसे ही है, हमजा भी ऐसे ही हो गया और ये भी, या भी ऐसे ही हो गया। या भी कहां से निकल रहा है? खाली हिस्से से। अब देखो मुंह के खाली हिस्से के कितने हो गए, कितने रूप हो गए? 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये लिख दिया मैंने इसके ऊपर। अब कोई पूछेगा आपसे अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ का मखरज क्या है? क्या बताओगे? अलिफ का मखरज मुंह का खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्सा। इसके साथ अगर ये तीनों बता, ये दूसरा ही बता दिया वाव और तीसरा या, ये भी अगर तुमने बता दिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इससे बात पूरी हो जाएगी क्योंकि तुमसे सिर्फ ये अलिफ का मालूम करा है। और आगे चलते हैं फिर। इसके बाद आता क्या है? अलिफ के बाद क्या आता है? बा। कितनी किस्म पड़ी थी होंठों की? 2। कौन कौन सी? एक पहला क्या है? खुश्की वाला हिस्सा और दूसरा तरी वाला हिस्सा। तो ये बा कहां से निकल रहा है? हाँ, बा निकल रहा है दोनों होंठों की। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे आसानी के साथ, बा का मखरज दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा, बा का मखरज दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये इसी तरह तुम्हें याद करना है। ऐसे लिख दिया अलिफ वाव या, ये मद्दा वाले हैं, इनको बस ध्यान में रखना। अलिफ वाव या का मखरज मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है। इसमें एक चीज और बताई थी मैंने, याद होगा, मुंह का खला, याद है ना। वो लफ्ज भी अगर तुम याद कर लो तो उससे और बेहतर हो जाएगा। ये मुंह का खला, अलिफ वाव या का मखरज मुंह का खाली हिस्सा और बा का मखरज दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा। आगे क्या है बा के बाद? ता। अच्छा इन्हें देखते हुए पहले ये लग भी रहा है कहीं को नहीं? बा समझ में आ रहा है? कहाँ लग रहा है? होंठ, ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से मिल रहा है और अंदर वाला हिस्सा मिल रहा है ना कि बाहर का? समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या है? ता। ता का मखरज ऊपर के हिस्से में लग रहा है ता। सही देखो क्या क्या लग रहा है। अब देखो ता, कितनी चीजें मिल रही है इसमें? सही देखो और सही करके देखो। ता क्या क्या चीज लग रही है? हाँ, ता का मखरज क्या बनेगा?
ये जबान की नोक बताया था ना, जबान कितनी किस्में है वो लिखवाई थी जो पहले, 7 बहुत सारी करवा दी है। जबान की नोक ये, जबान की नोक कहाँ जा रही है, ये कहाँ लग रही है, कहाँ, कौन से वाले, कौन से वाले, ऊपर नीचे, ऊपर, आया ना समझ में। ता का मखरज क्या बनेगा, अब बनेगा ये देखो बहुत आसान है। ता का मखरज बनेगा जबान की नोक और सनाया, इसको उलिया बोलेंगे, ऊपर वाले दांतों की जड़। ठीक है ना, वही तो लग रहा है, बताया था ना मैंने। तो इसको अगर वैसे लफ्जों में लिखेंगे सनाया उलिया तो ये आसान हो जाएगा समझने के लिए। और अगर आप ये कह दो ता का मखरज जबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़, तो लंबा हो रहा है ना, इसलिए इसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है सनाया उलिया की जड़। ऊपर वाले दांतों की जड़ में लग रही है जबान की नोक, दिख रही है आपको, बोलो ता बोल के देखो, ता जबान की नोक, सनाया उलिया की जड़। ये गोया कि इसका मखरज हो के जहाँ से ता निकल रहा है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई इतनी। अलिफ का मखरज मुंह का खाली हिस्सा, और इसको साथ साथ में मुंह का खला भी और जोफे दैन भी बोलते हैं, ये भी खाली हिस्सा ही है, जोफे दैन। ठीक है। बा का मखरज दोनों होठों की करीब वाला हिस्सा। ता का मखरज जबान की नोक, हाँ, और सनाया उलिया की जड़। और दूसरे लफ्ज़ों में बोलेंगे जबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़। ये दूसरे लफ्ज़ों में, ये आसान तुम्हारे लिए है लेकिन मेरे लिए आसान ये वाला है। अगर तुम ये याद करना चाहो ये याद कर लियो, और अगर वो याद करना चाहो वो भी याद कर लियो। ठीक है, ये 3 लफ्ज तुम्हारे हो गए। अब यहीं से तुम्हारा फायदा है कि जितनी जहां जहां से निकल रहे हैं इसे तुम्हें याद करके लाना है। ये